सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका परसेंटाइल क्या बन रहा होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर गोइंग टू दैट, अगर आपने अभी तक कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा है कट ऑफ वीडियो कि इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है आपके कैटेगरी वाइज। तो सारे कैटेगरी के लिए मैंने कट ऑफ तैयार करके रखा है वहां पर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए, मैंने आई बटन पे लगा दिया। ठीक है, चलिए जानते हैं कि इस बार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या सीन होने वाला है। राइट, अगर हमने यहाँ पर दो तरह का पेपर को कंसीडर किया है। मॉडरेट को मैंने कंसीडर नहीं किया, बट इजी और डिफिकल्ट दो तरह का पेपर को मैंने कंसीडर किया है। मॉडरेट वाले इस बीच में अपने मार्क्स को कंसीडर कर सकते हैं, और एक इजी पेपर के लिए मैंने बात किया है कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, एंड ऑफ कोर्स डिफिकल्ट के लिए वही परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा, उस पर मैंने बात किया। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपका इजी पेपर है तो इस साइड आपका मार्क्स लाई कर रहे होंगे, और डिफिकल्ट है तो आपका मार्क्स जो है इस साइड लाई कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं फॉर 100 to 99.9 परसेंटाइल के लिए आपको जो मार्क्स चाहिए होगा फॉर इजी पेपर इट शुड बी 240 मार्क्स। एंड वही आपका अगर डिफिकल्ट पेपर है, क्योंकि बहुत सारे पेपर जो है इस बार के डिफिकल्ट आए हैं, तो आपको 190 मार्क्स में 99.9 परसेंटाइल क्रॉस कर जाने वाला है इस बार। ऑलराइट, चलिए आगे अगर बात करें 99 परसेंटाइल आपको बस क्रॉस करना है, तो 99 परसेंटाइल क्रॉस करने के लिए आपको जो इजी पेपर के लिए चाहिए होगा वो 190 मार्क्स चाहिए होगा अप्रोक्सीमेटली, एंड डिफिकल्ट पेपर के लिए 170 मार्क्स चाहिए होगा। 98 की बात करें तो इजी पेपर के लिए 160 मार्क्स चाहिए होगा, एंड डिफिकल्ट के लिए 140 मार्क्स चाहिए होगा। 96 की बात की जाए तो 96 परसेंटाइल पाने के लिए आपको इजी अगर आपका पेपर आया है तो आपको 140 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। वही अगर आपका डिफिकल्ट पेपर है तो 130 के अप्रोक्स मार्क्स लाने होंगे। ऑलराइट, नाउ बात करें 95 परसेंटाइल की। 95 परसेंटाइल की बात करें तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए इजी पेपर, अगर आपका इजी शिफ्ट है तो आपका जो मार्क्स जो होना चाहिए वो 130 मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर आपका डिफिकल्ट पेपर है तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 120 मार्क्स के अप्रोक्स होना चाहिए। ऑलराइट, 92 परसेंटाइल के लिए आपको इजी पेपर में आपको 120 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, एंड डिफिकल्ट पेपर में 110 मार्क्स। 90 परसेंटाइल अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे को क्वेरी आ रहा था कि 90 परसेंटाइल कितना मार्क्स में होगा। ऑलराइट, तो उसके लिए ये है गाइस कि आपको अगर आपका पेपर अगर इजी था तो आपको 110 मार्क्स लाने होंगे। वही अगर आपका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मॉडरेट वाले इस बीच में रखने, ठीक है, और आपका पेपर अगर डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था, तो आप 90 मार्क्स पे भी 90 परसेंटाइल प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप अपने हिसाब से लेके चले गाइस, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है जो कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस और आपके जनवरी अटेम्प्ट के एनालिसिस से मैंने तैयार किया है, एंड ऑफ कोर्स मेरे एक्सपीरियंस से तैयार किया है। तो ये आपका प्लस माइनस 5 जा सकता है, प्लस तो नहीं जाएगा गाइस, -5 तक जा सकता है। राइट, लाइक 85 में भी आपका 90 परसेंटाइल आ सकता है, ठीक है, और ये 105 तक जा सकता है। राइट, आगे बात करें अगर 88 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा तो 88 परसेंटाइल के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए इजी पेपर में वो 85 टू 90 मार्क्स होना चाहिए। एंड नाउ डिफिकल्ट पेपर के लिए वही मार्क्स घटकर 75 में आपको दे रहा होगा 88 परसेंटाइल। अगर आगे बात करें कि 85 परसेंटाइल आपको अगर आपको क्रॉस करना है तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए, आपका अगर शिफ्ट इजी है तो लगभग 70 के अप्रोक्स रखना चाहिए। ठीक है, 70 के अप्रोक्स है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 85 के अप्रोक्स आ जाएगा। वही डिफिकल्ट पेपर के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 60 मार्क्स होना चाहिए। नाउ आगे बात करें 77 परसेंटाइल के लिए आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, वो इजी पेपर में आपका 60 के अप्रोक्स होना चाहिए, एंड हार्ड पेपर में आप देख सकते हैं 50 मार्क्स होना चाहिए। नाउ 72 परसेंटाइल के लिए आपका जो इजी पेपर में जो मार्क्स होना चाहिए वो 50 मार्क्स होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स अगर आपका पेपर डिफिकल्ट है तो आपका मार्क्स जो होना चाहिए वो 45 होना चाहिए। नाउ अगर 65 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स होना चाहिए फॉर इजी शिफ्ट, and for difficult shift it should be 40 marks. alright, now again अगर आप 50 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं या 50 परसेंटाइल अगर आ रहा है आपका, तो आपका मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 40 to 30 के बीच में लाई कर रहा होगा। इसके नीचे का हम लोग जनरली बात नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि इसके नीचे के परसेंटाइल वाले को जनरली कॉलेजेस नहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया आप रख सकते हैं कि अगर आपका मार्क्स 30 to 25 के बीच लाई कर रहा होगा तो आपका जो परसेंटाइल बनने वाला है वो आपका 42 होने वाला है, एंड अबव 20 अगर आपका मार्क्स है एंड 30 से कम है तो आपका जो परसेंटाइल है लगभग 30 के अराउंड होने वाला। ऑलराइट, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट प्रेडिक्शन कि इस बार का जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्क्स
वर्सेस परसेंटाइल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं रैंक को प्रिडिक्ट करने में, राइट। रैंक हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटाइल का यूज करके। तो आप में से यहाँ देख लीजिए कि आपका कितना मार्क्स इसमें से आ रहा है, ठीक है। उनके उसके अनुसार आपका क्या परसेंटाइल बनने वाला है आप यहाँ से जज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उस पर हम लोग रैंक वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि आपका परसेंटाइल में कितना रैंक होने वाला है। एंड आपको सारे काउंसलिंग रिलेटेड जानकारियां हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे कि कैसे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कैसे 80 परसेंटाइल टू 90 परसेंटाइल वाले बच्चे भी कॉलेज ले पाए। एंड ऑफकोर्स हम लोग बात करने वाले हैं कि अच्छा एनआईटी कौन सा है, अच्छे ब्रांच कौन सा है, ब्रांच को हम लोग को प्रेफरेंस देना चाहिए या फिर कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक्स पर मेरे वीडियोस आने वाले हैं, तो हमारे चैनल से बने रहें सो दैट आपको सारे अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।